हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बढ़िया होंगे आप लोग। अक्टूबर मंथ 10 तारीख होने जा रही है और हो चुकी है शायद। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है बेटा कि अपने पास टाइम बड़ा लिमिटेड बचा हुआ है। ओके, इतने लिमिटेड टाइम में कैसी बढ़िया सी प्रिपरेशन करें, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है हमेशा अपने आगे। तो आज शाम को एक डिस्कशन है। ओके, लिंक आपको पता है। सो इंजीनियरिंग गुरुकुल, ओके, बाय रवि सर, उसको सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए सेशन बेटा एट 4 PM। इन दिस सेशन बेटा आई वांट टू टेल यू अबाउट KCL, किरचॉफ करंट लॉ। मैंने देखा है बेटा कि शायद ही 11वीं के बाद कोई बच्चा ऐसा हो साइंस से जिसने KCL का नाम ना सुना हो। मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा 11वीं 12वीं बीटेक के 4 साल और हो सकता है एक आध साल आपने IIT JEE की प्रिपरेशन में दिया हो, कुल मिला के 4 और 3 7 साल बीटेक पूरा कर चुके हैं। तो 1-2 साल और पकड़ लीजिए, तो 7 ईयर प्लस में क्या KCL को वाकई में ढंग से अप्लाई करना सीख पाए हैं? KCL क्या कह गए थे वो तो सबको पता है, गीता में क्या लिखा है वो भी सबको पता है, बट अप्लाई करना एक अलग बात होती है और किसी का पता होना किसी के बारे में वो अलग टास्क है। ओके, so there is lot of difference between like known things or by which way we have to apply. Okay, this is the, अब इसी बात को अगर हम समझें बेटा KCL को, तो बिफोर डिस्कसिंग KCL आई वांट टू टेल यू अबाउट ओम्स लॉ। ऑलरेडी 1 लेक्चर पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ पे बेटा, फॉलो कर लीजिएगा उसको। ओके, नाउ सी हियर I want to say बेटा कि if we have some resistance, okay, and the बेटा KCL भूल जाइए, what is KCL भूल जाइए अभी। First I want to discuss Ohm's law बेटा। Let us assume बेटा some resistance is there, and across this resistance I have some V in this fashion, and I want to say some current I is there. So what will be this value of I beta by Ohm's law? So I is nothing but beta V by R, where V is potential difference across resistance. Potential difference across resistance. Across resistance. बात खत्म हो गई। Okay, and this current I is the value of current I through this resistance. एक बात, एक अगर इस पॉइंट को पकड़ लें बेटा, ये ओम्स ने कहा, ओम्स ने फिर से एक बात कही बेटा कि अगर हमारी पास कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसमें मैं ये कहूं बेटा दिस इज R, दैट इज माइनस प्लस, दिस इज बेटा प्लस माइनस, एंड हियर वी हैव सम वोल्टेज, and I want to say this is VA beta, this is VB, and that is R, and again balak I want to determine current through this R. I want to say it is V1, this is beta V2 roughly. Now beta we want to determine this current I. Okay, so I want to write beta this I either will flow in this direction, because we are not sure beta what will be the actual direction because all values are unknown. So first I want to take this direction, and when beta in this direction current will flow, obviously VA will be higher than VB. Okay, and this potential difference will also be adjust this beta rule VA higher than VB. चलिए अब मैं इस केस में बेटा यहाँ एक वोल्टेज लिखता हूँ, एंड दैट वोल्टेज इज V. ओके, सिंपल V. सो सी V और कोई नहीं है, सो सिंपल V. नाउ बेटा दिस V विल बी इक्वल टू I into R बाय ओम्स लॉ. सो बाय ओम्स लॉ अगेन आई वांट टू राइट, देखिए KCL की बात ही नहीं कर रहे, अभी ओम्स पे है। सो बाय ओम्स लॉ बेटा we can write one thing, V is equal to IR, where again this V is potential difference. अब हमें ये पता करना है बेटा एक्चुअली इस V की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर दैट आई हैव टेकन ग्राउंड हियर, समझिए बेटा ग्राउंड यहाँ लिया। सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हाट विल बी द वोल्टेज एट दिस नोड। ओके, आई वांट टू गिव some name to this node beta. I want to say it is A node. So beta with respect to ground, what will be the value of voltage at node A is nothing but V2. Simply beta कोई potential नहीं, V2 आ गया। And now beta I want to calculate at node B. तो B पे क्या होगा, इसको मैं VB बोल देता हूँ, small v है, okay, small b है, okay. Now beta C, potential difference VB, I want to say it is higher, VB
minus beta this V2 or we can say VA. So VA is equal to V2. So VB minus VA. अगर आप यहां से मेजर कर रहे हो तो इसे हाई मान लो, तो VB minus VA is equal to बेटा this V1 is equal to this V1. अब देखो बेटा, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपकी पोजीशन यहाँ पे है, अगर यहां से देखो तो V1 का कौन सा साइन पहले दिखेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ लगा दो. ओके, so VB minus VA is equal to minus V1. Now what is the value of VA is V2. तो मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, VB minus V2 is equal to minus V1. So VB is equal to V2 minus V1 is another value. हमारे पास VB आ गया बेटा. अब जरा I पे आओ. Current is flowing in this direction. So obviously बेटा VA is higher than VB. Only then current can flow in this way. बहुत बार मैंने आपको बताया है बेटा कि करंट रेजिस्टेंस में हमेशा हाई से लो पोटेंशियल फ्लो होती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन, रेड वन डायरेक्शन बेटा, VA मस्ट बी ग्रेटर देन VB, दिस स्मॉल VB. सो व्हाट विल बी I बेटा, I is nothing but VA minus, sorry, capital A, not small a. Wait a minute. So beta, this I is nothing but, I want to write VA minus VB by R. अब बेटा now compare equation first and second. So this V potential difference is nothing but beta VA capital A minus VB. So I want to write V beta is equal to VA minus VB. Okay, so by this way we can calculate current through this element or this beta branch, or you can say circuit something. Job is done. अब आप में से कोई कह दे सर जी आपने करंट ऐसे माना है, आप रिवर्स में मान लीजिए, तो मैं सेकंड केस लेता हूं आपको समझाने के लिए. ओके, नाउ सी हियर बेटा वी हैव सम रेजिस्टेंस अगेन and some battery beta, I think yeah, minus and plus. So I want to redraw the same network beta in this fashion, and here we have some VB and this is beta some VA. Okay, and the name of these rest batteries are some V1 and this is beta V2. Okay, this one. Now see beta V1 and V2. So this is beta this value. Wait a minute. Yeah, correct. So see, yeah, V1 V1, correct. So now beta see V1 V2 and this is R. Now I want to say beta our direction of current is reverse one. अगर reverse लगाएं तो क्या होगा, जरा ऑब्जर्वेशन रखना बेटा. This side positive, this side negative, and this is V. Again I want to say beta VA is higher than VB. Okay, बट बेटा इस VB का कोई फर्क नहीं है ज्यादा, एक्चुअली हमें इसका पोटेंशियल देखना है, बट मैं रफली कहना चाह रहा हूं बेटा VA इज हायर देन VB, और ये सब इसको एडजस्ट करेंगे ताकि करंट ऐसे फ्लो हो. तो अगर ऐसे ही करंट फ्लो हो रही है और अभी भी हम इसी को हायर मान रहे हैं, तो फिर से हम VB को जीरो मान लेते हैं. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा हाउ मच दिस वोल्टेज इज नथिंग बट बेटा जी V2. सो सिंपली V2. And now this voltage again I want to write some VA, roughly VA लिख देते हैं बेटा. तो VA minus V2 is equal to minus V1. कैसे लिखा था हमने, VA हायर माना माइनस बेटा V2 लिखा is equal to, इस साइड से कौन सा साइन पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस V1. ओके, तो VA की वैल्यू क्या होगी बेटा, VA is nothing but V2 minus V1. पुरानी वाली कोई चेंज नहीं हुआ. अब मैंने बेटा यहाँ VA की वैल्यू निकाल दी. अब ये बताइए ये करंट क्या होगा, I. So see बेटा by Ohm's law I is nothing but, ये हमने हायर माना है, ये हायर माना है. ओके, सो VA माइनस बेटा दिस स्मॉल VA. ओके, नाम थोड़े से पुराने वाले नहीं रहे, हल्के से चेंज हो गए हैं, बट नाम में क्या रखा है और कभी कभी बहुत कुछ रखा है. तो खैर यहाँ पे नाम में कुछ नहीं रखा है बेटा, यहाँ पे सब आसान है, बिना नाम के भी काम हो सकता है. सो दिस इज बेटा VA कैपिटल. आई वांट टू अज्यूम दिस इज हायर बेटा. So VA capital minus this VA small minus beta this VA small and divided by this R is equal to our current. But actually बेटा करंट की डायरेक्शन तो ये है ना, और मैंने आपसे हमेशा बोला है रेजिस्टेंस में करंट हाई टू लो फ्लो होता है. इसका मतलब 100% बेटा VA V कैपिटल A से बड़ा होगा. तो इसका मतलब ये करंट क्या आएगी बेटा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो. तो अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हो, रेस्ट चीजें चेंज नहीं होंगी, तो सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा, साइन. ये एक बात हो गई. तो ऐसे बोल देते हैं बेटा ये एलिमेंट कोई वन है, सो दिस इज सम एलिमेंट बेटा E1, दिस इज सम एलिमेंट E2,
and it is beta same element, so I want to give name E2 only. एक और ले लेते हैं बेटा, I want to say some element E3 ऐसे बेटा R and plus minus here. Okay, I want to write beta this is VA, this is VB, and this is simple beta V1. It is our R. Here I want to write some current I, and this is potential difference V. अब आप मुझे बताएंगे बालक I की वैल्यू क्या होगी? कोई KCL की बात नहीं, सिर्फ ओम्स लॉ की बात बेटा. I want to take this time VA ground, okay, and this is the direction of current बेटा. So see, ground इसको माना. अब ये नहीं पता ना बेटा ये नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, बट एक्चुअल अगर देखा जाए तो एक्चुअली बेटा अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसी आई तो यही आई तो बेटा ये जीरो वैल्यू है, तो बची हुई वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट हो बेटा कि ओवरऑल जो V है वो इसी पोलरिटी के साथ आए, मतलब पॉजिटिव दिस साइड एंड नेगेटिव दिस साइड, तब सेटिस्फाई होगा. बट ये भी तो हो सकता है बेटा कि ये I की डायरेक्शन जो दी है वो एक्चुअल ना हो, तो आप किसी भी वे से लिखिए, डजंट मैटर, जब तक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है. सो आई वांट टू राइट बेटा दिस इज VA. So with respect to ground, voltage at this node is 0. Now beta, I want to write here some voltage. Okay, what will be the value of this voltage beta with respect to ground? This is plus minus V. So we can write beta minus V. जैसे मैंने आपको बताया ये ग्राउंड है, और अगर आप यहां से देखोगे बेटा तो ये प्लस साइन, और यहां से देखोगे तो ये माइनस, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव ग्राउंड हो गया, तो यहाँ क्या पहुंचा बेटा नेगेटिव का माइनस V. आप इस पे जरा ओम्स लॉ लगाओ, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ बेटा, minus V in between these two nodes beta, this node and this node. So minus V minus VB, this one beta is equal to कौन सा साइन मिल रहा है प्लस का, so plus V1. Hope so it is clear. तो कैसे लिखेंगे बेटा minus V minus VB is equal to plus V1. So what will be V beta? V is nothing but V, वेट करना बेटा, V इस साइड लाओ, ये माइनस का गया, तो V is nothing but V1 plus VB with negative sign. Okay, ये हो गया बेटा, ऐड कर दो something. So this is the potential difference बेटा, is this coming negative one. अब अगर बेटा V1 और VB का एडिशन आपको कोई नेगेटिव वैल्यू देता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, एंड यू विल गेट सेम डायरेक्शन. और if beta this V1 and VB result is coming positive, then direction of current will change. So finally this is the value of V. Now what will be this I beta? I is nothing but minus V1 plus VB by R. ये आपको लिखना आना चाहिए बेटा ओम्स लॉ से, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप समझते हैं बेटा दिक्कत होगी. I want to say this is element E3. Okay, आगे बढ़ते हैं बेटा. Now I want to say something. Next thing is this one. Wait a minute. Yeah. So beta element 4 I want to say. And here balak we have some current source in this fashion. And I want to determine beta current through this resistance R. And let us assume it is some I1. I1 beta. See properly. So here beta directly we can calculate current I1. We don't require Ohm's law because directly current is given beta. So we don't require Ohm's law here. Please mind it. In this case, beta, I want to say A node and B node. Let us assume, beta, VA greater than VB. VA greater than VB. See here, VA greater than VB. Then, beta, in this resistance, current will flow in this direction by red direction. If VA is higher than VB, okay. Or I want to say, beta, this node voltage. कुछ मान लो इसको. I want to say VC. Okay, that will be better. So beta VC is greater than VB. This VC is greater than VB. Then current will flow in this direction. Okay. And now beta if VB is greater than VC is never possible this time. Reason is beta the direction of this current source can never change. So in this case beta you will always achieve VC greater than VB. That means this voltage will be higher than that voltage. And voltage will develop in this way. Okay, this is the thing. अब मैं ये कह रहा हूं बेटा मान लो कि इस नोड पे हम देख रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं बेटा ये नोड का वोल्टेज हायर है, तो समझिएगा जरा. आई वांट टू से VA is the highest voltage. VA is the beta highest voltage in the circuit.
जैसे इसको कहीं लगा दो किसी सर्किट में और उसमें मैं बोलूं बेटा कि VA से बड़ा कोई वोल्टेज नहीं है, तो आपको पता है करंट फ्लोज हायर टू लोअर पोटेंशियल, और यहां से करंट लीव हो रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इस डायरेक्शन में जब करंट जाएगी तो हमें इसे लिखना पड़ेगा प्लस I1 this one beta, capital I1. Okay, so see, if we assume beta VA is the highest voltage in the circuit, then obviously we have to write positive I1. अगर बेटा यही लिखे मैं VA is the lowest voltage बेटा, lowest voltage in the circuit, तो कायदे से देखो बेटा, अगर ये लोएस्ट होता तो करंट को रिवर्स में फ्लो होना होता है ना, तो इसके चक्कर में यहाँ पे क्या आना पड़ेगा -I1। समझो, जिस नोड पे आप बात कर रहे हो, अगर वो नोड का वोल्टेज हाई है तो करंट की डायरेक्शन सही है, अगर वो लो है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, और इसे होना पड़ेगा, फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, so if your node voltage is highest at which your current source is connected, then current will be positive one, and if your node voltage is lowest beta, then you have to change the direction of current I। okay, so now in this case your current will be negative। एक बात, अगली बात पे आते हैं बेटा, E4 एलिमेंट, सॉरी E5 एलिमेंट। E5 एलिमेंट बेटा हम कुछ ऐसा ले रहे हैं, नाउ वी हैव सम E बेटा और V1 समथिंग ऐसे बोल देते हैं। नाउ सी, we want to identify beta this current I। okay, now see beta, in between node A and B we don't have any resistance, ohms law खत्म, अब नहीं अप्लाई कर सकते हैं, so ohms law not valid beta। now but we want to identify this current, so we can assume beta roughly this current is I only। okay, so see, whenever we want to find out current through a voltage source, we cannot apply ohms law, so I want to write beta here Ohm's law is not valid, so just assume one unknown current through battery through beta voltage source in any direction, खत्म बात। ओके, चलिए एक बार फिर से समझते हैं बेटा, 2-3 सेकंड में, सॉरी 10-20 सेकंड में हार्डली बेटा। व्हेन वी हैव प्योर रेजिस्टिव लोड, ओके, when we have beta pure resistive load, directly we can write I is equal to V by R is our first element. When we beta in between some two nodes we have some voltage sources and R, then by the help of potential difference we can calculate exact voltage across R, then beta this voltage across R divided by R will be your current, and the magnitude of these voltage will finalize whether your current will flow beta terminal A to B or B to A. So I have considered this thing in two types। okay, next beta I want to say single battery and resistance, then easily we can write beta it is nothing but just potential difference, okay, divided by this R। so just by potential difference rule calculate this V by R is your current in any direction, magnitude will decide। similarly beta, if we have some current source here and that current source is leaving, then you have to take positive sign, if the current source is entering you have to take negative sign। okay, it depends actually beta at the magnitude of V, if you are assuming higher then leaving will be positive and entering will be negative, and if you are beta taking lowest then you can just reverse it। okay, now beta this is the last thing, when you have only independent voltage source either AC or DC, then you cannot apply potential difference rule with the help of Ohm's law beta, so Ohm's law is not valid or invalid। in that case just assume one current through this battery, बस। अब ये कहानी चल रही थी बेटा, हमें डिफरेंट एलिमेंट के थ्रू क्या फाइंड आउट करना था, करंट, डिफरेंट एलिमेंट के थ्रू सभी में करंट निकल आया सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के, और वो था इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। मतलब कुल मिला के दो नोड के बीच में या तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या फिर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, वहां पे ओम्स लॉ नहीं होता बेटा, खिसक लेते हैं। अब यहाँ पे हमें करंट निकालने के लिए उसके थ्रू, उस एलिमेंट के थ्रू एक अननोन करंट एज्यूम करनी पड़ेगी इन एनी डायरेक्शन, और जहां पे बेटा करंट सोर्स आ जाता है इन बिटवीन टू नोड्स, वहां तो हमें किसी ओम्स लॉ की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे करंट आ गया, सीधे सीधे V इक्वल टू IR लगाओ, खत्म कहानी। ये कुछ पॉइंट्स थे, ये चर्चा चली रही थी कि एक सज्जन ने आके यहाँ दस्तक दी, और दस्तक दी कि यार ये इतने सारे एलिमेंट आप लिए घूम रहे हो, आप मुझसे कहोगे तो मैं किसी की भी करंट आपको बता दूंगा, ओके, किसी भी एलिमेंट की,
लोगों ने उन्हें बिठाया चेयर पे बढ़िया से, ओके, सम्मान दिया। अरे भाई बड़ा बंदा है, कुछ अच्छा बोलेगा। बंदे ने अपने तर्क वितर्क में ये बोला कि अगर मैं आपके सारे एलिमेंट बेटा E1 E2 से लेके E5 को एक साथ कहीं भी किसी भी फैशन में कनेक्ट कर दूं, किसी भी फैशन में, तो मेरे पास एक थ्योरी है, ओके, जो जो इस बंदे, इस सज्जन पुरुष के आने से पहले बेटा ड्राइव हो चुकी थी, और वो क्या थी? नेट चार्ज इन ए सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ओके। और वी कैन से बेटा चार्ज कंजर्वेशन रूल। सो एट ए पर्टिकुलर, जैसे नहीं होता बेटा, एट ए पर्टिकुलर नोड बात करें, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाह रहा हूं, बट इस चार्ज कंजर्वेशन पे इतनी कहानियां हैं, मैं किसी दूसरे लेक्चर में लेता हूं, ओके, अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा केसीएल को। तो बेटा इसने ये कहा कि अगर मैं आपके पूरे सर्किट को देखूंगा, तो मैं ये देख के बता दूंगा कि किस एलिमेंट में कितनी करंट जाएगी, बट मुझे एक किसी बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ले लो, तो उन्होंने कहा भाई ओम्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं बिना ओम्स के डील नहीं कर सकता। तो सज्जन पुरुष ने सारा जो अपना दामोदमार था वो सारा ओम्स लॉ पे डाल दिया, बट ओम्स लॉ की हेल्प से उसने अपनी बात रखी और उसने कहा कि आप किसी भी वे से कनेक्ट करो, मैं आपके करंट बताऊंगा। किस रूल के साथ बताऊंगा? चार्ज कंजर्वेशन के साथ बताऊंगा। किसके साथ? चार्ज कंजर्वेशन के साथ। और इन सज्जन का नाम था किरचॉफ, ओके। चलिए इन्होंने क्या कहा उसको समझते हैं। इन्होंने कहा बेटा कि यू हैव 5 एलिमेंट्स एंड सपोज यू वांट टू कनेक्ट 5 एलिमेंट्स इन दिस फैशन, ओके। जैसे बेटा ये 5 एलिमेंट है, आपने ऐसे कनेक्ट कर दिए, 1 2 3 4 5, एंड दैट वन इज वन नोड। एट दिस नोड बेटा algebraically addition of current will be charge and q is equal to it if the current is net current is zero then net charge is also zero। ये बात कह के जैसे इन्होंने कंप्लीट की, जो महफिल नहीं थी भरी हुई, आप समझ रहे हैं ना, निशब्द हो गई। और यहीं से एक लॉ का जन्म हुआ जिसे बोलते हैं बेटा किरचॉफ करंट लॉ, ओके। इन्होंने बेटा उन एलिमेंट से भी करंट निकाल दी जिन एलिमेंट के थ्रू ओम्स लॉ करंट नहीं निकाल पाए, जहां पे ओम्स लॉ ने हल्के से अपने पांव थाम थमा दिए, ओके। वहां से केसीएल ने अगला स्टेप लिया या किरचॉफ ने अगला स्टेप लिया, कहानी को मोल्ड किया और ओम्स की ही हेल्प से नए रूल को जन्म दिया, जिसमें ये कह सकते हैं बेटा ओम्स का 80% योगदान है, 20% योगदान किरचॉफ का था, लेकिन नाम तो कमाल ही गए क्योंकि मॉडिफिकेशन हमेशा एक नई नए इतिहास को या नए चीजों को जन्म देता है, ओके। चलिए अब क्या कहा कैसे कहा उसको डिस्कस करते हैं। See beta, whatever we have discussed till now, I want to connect all those element in some fashion। जैसे पहला एलिमेंट ये रहा बेटा अपना, ये इसको ऐसे ही पकड़े रहिए, इसको यहाँ लाते हैं सर्किट में अपने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, मैंने इस रेजिस्टेंस को यहाँ कहीं रैंडमली जहां मन करे मैंने यहाँ लगाया, पहला एलिमेंट खत्म। दूसरा एलिमेंट बेटा ये है अपना, ये बी ए वी बी, 2 बैटरी 1 आर, 2 बैटरी और 1 आर को मैंने यहाँ लगा दिया, 2 बैटरी और 1 आर इस फैशन में यहां लगा दिया। दूसरा एलिमेंट हो गया बेटा, 2 हो गए। तीसरे पे आओ, 1 आर 1 बैटरी, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बेटा तीसरे एलिमेंट को यहां लगा दिया, ऐसे जैसे मन करे आपका, घुमा फिरा के इधर उधर से जो मन करे वैसे लगाइए, कोई रोक टोक नहीं है। फिर आए बेटा अगले पे और अगले को पकड़ा हम लोगों ने, ये और ये हो गया बेटा करंट सोर्स E4 आर के साथ। तो इसको मैंने बेटा यहाँ लगा दिया, एक आर और एक करंट सोर्स इन एनी डायरेक्शन, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बैटरी ली बेटा और वो बैटरी मैंने यहाँ लगा दी, ओके। ये हो गया। अब इस रैंडम सर्किट में जो सिलेक्ट किया है बेटा, इसमें अपने किरचॉफ लॉ या किरचॉफ भैया कुछ प्रकाश डालेंगे, किसकी मदद से? ओम्स की मदद से। तो अब मैं बेटा सिंपलिसिटी के लिए जरा इसको न्यूमेरिकल डेटा लेता हूं। तो सुनिए, दिस इज 2 ओम, ऐसे ही मान लेते हैं रफली बेटा। दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज बेटा 8 ओम, इट इज माइनस प्लस बालक का 15 वोल्ट्स रफली, इट इज बेटा 4 ओम, ऐसे ही रफली रफली लिख देते हैं, प्लस माइनस 20 वोल्ट्स, एंड इट इज बेटा आई वांट टू से 8 ओम, एंड दिस इज बेटा 50 वोल्ट्स, ओके। सो ऑल पैरामीटर्स आर डिफाइंड। अब किरचॉफ ने एक अपनी शर्त रखी और किरचॉफ ने कहा मैं सब कुछ बताऊंगा बेटा, बट मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? लोगों ने पूछा। किरचॉफ ने कहा देखो, ओम्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दूसरे पैरामीटर्स को। ओम्स ये कह रहा है कि भैया अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बता दोगे
तो मैं आपको करंट बता दूंगा, और अगर आपने करंट बता दी तो मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दूंगा। इधर उधर की बात ओम्स ने नहीं की। ओके, बट किरचॉफ ने पूरे सर्किट को कवर कर लिया। ओके, किरचॉफ ने पूरे सर्किट को कवर कर लिया और शर्तें लगा दी। शर्तें क्या बेटा? नॉन लीनियर में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी। कैसे? आई विल टेल यू। डायनामिक सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी, फिर से आई विल टेल यू। और साथ में जब भी मुझे फॉलो करोगे तो पूरे सर्किट में कहीं ना कहीं एक रेफरेंस जरूर लोगे, क्योंकि बिना रेफरेंस के मैं आपके सर्किट को एनालाइज नहीं कर सकता, और मैं आपकी उस करंट को नहीं बता सकता जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये केसीएल ने शर्त रखी। तो जरा मैं नॉन लीनियर और डायनामिक को हटा देता हूं अभी मार्केट से। सबसे पहले आते हैं बेटा थर्ड कंडीशन पे, जो कि अगर सही तरीके से देखा जाए बेटा तो ये केसीएल की पहली शर्त थी और मैंडेटरी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी बेटा? रेफरेंस पॉइंट एनीवेयर इन द सर्किट। सो आई वांट टू बेटा सिंपलिसिटी, आई वांट टू टेक रेफरेंस पॉइंट हियर। क्यों लिया उसकी भी चर्चा करेंगे। ओके, रेफरेंस पॉइंट से बेटा एक नोड वोल्टेज हमने डिफाइन कर दिया, और इसी के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट और रेस्ट नोड वोल्टेज आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों लिया उन्होंने रेफरेंस? क्योंकि बेटा ये नहीं पता था कि दूसरे नोड का वोल्टेज तीसरे नोड से कम है कि ज्यादा, इसलिए उन्होंने एक रेफरेंस ले लिया। और जब तक नोड वोल्टेज पता नहीं चलेंगे तब तक बेटा हम करंट की एक्चुअल डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब केसीएल ने अपनी दूसरी बात कही। क्या बात कही बेटा केसीएल ने? उन्होंने कहा जैसे ही रेफरेंस नोड पता कर लो, उसके बाद उस नोड को पकड़ो, आइडेंटिफाई दैट नोड which is connected with more than two branches, more than two branches, not like with two only, more than two branches। क्योंकि बेटा दो तो सीरीज में हो जाते हैं ना। जैसे मान लो कि मैं ऐसे कहता वाला रफली, ओके वेट ए मोमेंट, या वेट ए मोमेंट बेटा, सी लेट अस अज्यूम दिस इज आवर नोड 1, और ये होता ही नहीं बेटा, तो ब्रांच तो दो हो गए बट केसीएल की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बेटा यहाँ ब्रांच 3 हो गई, केसीएल की जरूरत है। तो जहां पे करंट बेटा एक ना हो, जैसे इसमें और इसमें सेम ना हो, वहां केसीएल क्या लगाना? कम से कम थर्ड ब्रांच तो हो ना। सो मोर देन टू ब्रांचेस मस्ट बी कनेक्टेड विद सम नोड। अब यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 ब्रांच, 1 2 3 ब्रांच, नाउ इट इज अवर कंसीडरेबल नोड, इट इज अवर कंसीडरेबल नोड। नोड तो ये भी है, ये भी है, यहाँ भी हो सकते हैं, बट हमें उनसे कोई मतलब नहीं। केसीएल ने कहा इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ वो नोड पकड़ो जिन पे दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो, खत्म बात। तो हमने बेटा वो नोड पकड़े और नाम दिया इस नोड को 1, इसको 2, और इन पे कुछ वोल्टेज माने V1 और V2। ये केसीएल ने कहा। क्यों V1 V2 मान लिया बेटा? क्योंकि इन नोड्स के वोल्टेज है अननोन, और यहां लिया रेफरेंस, इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। ओके, नाउ बेटा सी हियर वी हैव सम नोड। मान लो एक एलिमेंट यहां है बेटा, वी हैव सम नोड बट दिस करंट इज सेम, सो वी डोंट रिक्वायर हियर एनालिसिस। यही तो केसीएल कह के गए कि वो नोड सिर्फ कंसीडर करो जिसपे दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो। अब केसीएल अगली बात कही बेटा कि हमें नहीं पता कि V1 हायर है कि V2 हायर है कि जीरो हायर है बेटा V1 V2 से। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, जिस नोड पे आप केसीएल लगाओगे, मतलब मुझे फॉलो करोगे, उस नोड के वोल्टेज को या तो हायर मान लो या लोअर मान लो। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट रेफरेंस पॉइंट। सेकंड कंडीशन बेटा आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स, ये कह के गए। तीसरी कंडीशन बेटा assume that the node beta at which we want to apply KCL, assume that node voltage either is the highest voltage in the circuit or lowest voltage in the circuit। कोई तीसरी कंडीशन नहीं। तो जिन जिन नोड्स पे आप केसीएल अप्लाई करना चाह रहे हो, आइदर एज्यूम ऑल द नोड वोल्टेज बेटा हाईएस्ट और लोएस्ट रिस्पेक्टिवली। जैसे फर्स्ट नोड पे लगा रहे हैं तो उसको हाई मान लो, बाकी सबको लो। सेकंड नोड पे लगा रहे हो, अब इसको हाई मानो, बाकी सबको लो। बस ये कह के गए। अगर यही बात नहीं समझ में आई तो दूसरे तरीके समझो बेटा, V1 पे लगा रहे हो, V1 को लो, बाकी सबको हाई। V2 पे लगा रहे हो, V2 इज लो, रेस्ट आर हाई। बस ये कंसेप्ट रखना है। तो अब चलते हैं, अब मैं मानने जा रहा हूं बेटा KCL एट नोड 1, दिस वन बेटा KCL नोड 1। लेट बेटा V1 इज द हाईएस्ट वोल्टेज, प्लीज माइंड इट, हाईएस्ट वोल्टेज बेटा इन द सर्किट। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो बेटा।
If this V1 is the highest voltage according to our assumption, then tell me beta first thing, current will flow high to low potential or low to high? Observation देखो, high to low potential or low to high. Beta, this is the highest voltage. Current always flow high to low. So in this direction current must flow beta. In this direction must flow. In that direction must flow. बाकी कुछ देखना नहीं, पहले डायरेक्शन डिसाइड करो ये. अब देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाउ मच वोल्टेज हियर बेटा, 0, एंड दिस इज V1. तो इसमें मैंने करंट माना मोटा मोटी बेटा I1, इसमें करंट मान लिया बेटा मोटा मोटी I2, दिस करंट इज I3. खत्म बात. नाउ बेटा KCL ने कहा कि भैया तीनों करंट को जोड़ो, I1 प्लस I2 प्लस I3 200% विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. तो हमने कहा ठीक है बालक. अब I1 पे बात आई बेटा, V1 is the highest, तो I1 क्या होगा, V1 minus 0/2 is the current from the Ohm's law. V1 is higher beta, highest voltage, so V1 minus 0/2 is the first current. So what will be the I1 बालक? ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा. आप समझिए मॉर्निंग के कितने हो रहे हैं बेटा, 6:07, और आप टेस्ट भी पूरी रात से नहीं सोया हूँ, काम ही कर रहा हूँ इधर उधर से, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सी लेक्चर बनाया जाए ताकि जो लोग फैमिलियर नहीं है बेटा केसीएस से गेट के रिस्पेक्ट में या आईआईटी जेईई के रिस्पेक्ट में, वो इसको बेहतर तरीके से सीखे. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेटा I1? I1 इज V1 minus 0/2. सो मैं इसको लिखता हूँ V1 minus बेटा 0 divided by 2. ये हो गई I1 की वैल्यू, खत्म. व्हाट अबाउट I2? फिर से बेटा V1 ही हायर है, अभी भी हाईएस्ट है. तो देखो ऑब्जर्वेशन देखो, V1 minus 0, हमें किसकी करंट निकालनी है, इस R की. इससे R से कौन सी करंट जा रही है, I2. ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, V1 minus 0, अभी और भी वोल्टेज बचे हुए हैं. तो अगर मैं यहां लिखूं ऐसे बेटा V1 minus 0, अब इसी साइड से देखो कौन सा वोल्टेज आया, प्लस का 10. तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखोगे, -10. आई टोल्ड यू इन द लास्ट एग्जांपल ना. फिर बेटा ये -15 है, यहां से देखोगे तो माइनस साइन, बट आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, +15. ये हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर. दूसरी वर्डिंग में देखो मैंने क्या समझाया था, वैसे देखो ये 0 है बेटा. सो व्हाट विल बी द वोल्टेज एट दिस नोड, ब्लैक कलर नोड बेटा, दिस वन. सी पॉजिटिव ग्राउंडेड, सो -15 वोल्ट्स. खत्म बात. Now beta what will be the voltage at this node? I want to write this voltage is VA. तो देखो मैं लिखना चाह रहा हूँ बेटा V1 हायर है, तो V1 minus VA is equal to 10. ऐसे लिखो V1 minus VA is equal to बेटा इसी साइड से देखो तो 10, तो राइट हैंड साइड 10 लिखोगे और लेफ्ट हैंड साइड ले जाते तो -10 हो गया. अब VA की वैल्यू बताओ क्या होगी बेटा, VA is nothing but बेटा V1 minus 10. डन. अब देखो VA की वैल्यू क्या है बेटा, V1 minus 10 एंड V1 इज हायर, तो V1 minus 10, V1 minus 10 एंड नाउ बेटा माइनस पोटेंशियल डिफरेंस -15 एट द सेकंड नोड, सो माइनस एंड माइनस प्लस डिवाइडेड बाय बेटा 8. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट I2 बाय ओम्स लॉ. सो हियर बेटा ओम्स लॉ, हियर ओम्स लॉ, तभी तो किरचॉफ ने बोला था बिना ओम्स के आगे नहीं बढ़ेंगे. तीसरी करंट बेटा I3 मींस दिस करंट. ओके, अगेन वी आर assuming बेटा V1 इज हाई. तो ऑब्जर्वेशन देखना, V1 माइनस नेक्स्ट नोड बेटा V1 माइनस V2, एक बच गया पोटेंशियल, अपनी साइड से देखो कौन सा साइन है, प्लस, तो यहां क्या लिखोगे, -20 डिवाइडेड बाय बालक हाउ मच, 4 इज इक्वल टू 0. जॉब इज डन. अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं. See properly. How many number of branches are connected here? 1, 2, and 3. 1, 2, 3. So 1, 2, and 3. 3 currents are completed. It means KCL equation done. So KCL equation is nothing but beta like kind of addition of Ohm's equations. Addition of Ohm's equation. And I want to say beta this is equation 1. Now how many number of variable beta V1 and V2? 2 variable. So we required second equation. अब फिर आए KCL. उन्होंने कहा चिंता मत करो भाई मैं हूं. अब KCL आए बेटा और यहां आके बैठ गए और बोले जहां मैं बैठा हूं वही स्थान सबसे ऊंचा है भाई, वही स्थान सबसे ऊंचा है. तो यहां बैठ गए KCL, यहां बेटा हाईएस्ट माना था, अब इसको छोड़ो, अब यहां लगा रहे हो तो इसको हाईएस्ट मानो. सो नाउ बेटा KCL एट नोड 2. नाउ बेटा लेट V2 इज द हाईएस्ट वोल्टेज, V2 इज द हाईएस्ट. जरा ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, V2 इज द हाईएस्ट.
तो कितनी करंट फिर से आएंगी बेटा? कुछ नहीं करंट, मैं रैंडमली कुछ डायरेक्शन देता हूं बेटा। देखो ये हाई है, तो यहां से करंट बेटा ऐसे लीव होना चाहिए। अब इसको भूल जाओ, ये अब ये करंट नहीं है बेटा, अब छोड़ो इनको, बिकॉज वी आर अप्लाइंग केसीएल एट दिस। तो ये करंट हो बेटा, ये करंट हो और ये करंट हो, समझो। बिकॉज ये हाई है तो इन नोड से करंट लीव होंगी, लीव होंगी, लीव होंगी। अगर ये लो होता तो एंटर होती, एंटर होती, समझ रहे ना? अब लीव होंगी। जरा ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, हियर V2 highest, V2 minus V1. Now beta minus sign, so plus 20 divided by 4 will be this value of current. तो ऐसे में अगर बोलूं बेटा कि ये IA है, ये IB है, ये IC है, तो KCL फिर से कह रहे हैं कि IA प्लस IB प्लस IC क्या होना चाहिए? 0। अब IA की वैल्यू बोलो बेटा, यहाँ से जब V2 हाई है तो IA हो गया V2 माइनस बेटा V1, V2 माइनस V1 एंड फ्रॉम V2 साइड इट इज माइनस 20। तो माइनस का मतलब फिर से एक माइनस, सो प्लस 20 डिवाइडेड बाय बेटा हाउ मच? 4। दिस वन डन। आगे देखो बेटा, ये करंट IB, IB की वैल्यू बेटा इसको मैं लिख देता हूं 10 एम्पियर। IB की वैल्यू अगर यहां से देखो बेटा तो क्या दिख रही है आपको? 10 एम्पियर। पर डायरेक्शन देखो, अकॉर्डिंग टू दिस वोल्टेज करंट मस्ट लीव, बट ये तो इंटर हो रही है, वो भी कांस्टेंट करंट, इसे तो ब्रह्मा भी चेंज नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही इंटर होगी। इसका मतलब बेटा IB और करंट सोर्स डायरेक्शन इंडिपेंडेंट आर नॉट सेम, सो वी हैव टू यूज -10। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर आपका ये हाई है और करंट ऐसे है, इंटर हो रही है, तो नेगेटिव, और अगर बेटा डाउनवर्ड होता तो क्या लिखते? +10। बट इन आवर क्वेश्चन इट इज अपवर्ड, सो दैट्स व्हाई -10। अब यहां आओ बेटा, इन बिटवीन टू नोड्स ओनली बैटरी इज प्रेजेंट, ओनली बैटरी इज प्रेजेंट। और अगर बैटरी प्रेजेंट है बेटा तो हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो यहां मानो एक करंट, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, and I want to say beta this current is some IV roughly. Now beta see this current IV is leaving according to direction. So मैंने यहाँ लिख दिया बेटा plus IV is equal to 0. तो समझो, by Ohm's law, not by Ohm's law, not by Ohm's law. Now addition is equal to our second equation. कितने वेरिएबल हो गए बालक? वेरिएबल हो गए बेटा जी 3। Now we require third equation. Now बालक, थर्ड इक्वेशन वी कैन अप्लाई एट एनी अदर नोड बेटा। तो अदर नोड का मतलब है, मैं एक और नोड ले लेता हूं, वेट अ मिनट, या मार्कर इज मिसिंग यार बेटा, या वेट अ मिनट, या दिस वन बेटा। सो let me select some different color, yeah this one. So now beta I want to say it is our node third, इसको मान लेते हैं node third. So now see beta, at node third again we can apply KCL. How many branches beta are there? 1, 2 and 3. So now this voltage is 0, but KCL क्या कह गए कि जहां वो बैटरी होंगे बेटा वही वोल्टेज हाईएस्ट होगा या फिर लोएस्ट होगा। तो हाईएस्ट बोलना अच्छा लगता है, हाईएस्ट होगा। अब बेटा करंट कहां से कहां फ्लो होगी? 0 to V1, 0 to V1 and this one beta. Now see this current beta how we can calculate? With the help of these two nodes. So you can apply KCL at this node also. कैसे लगाएंगे जरा ऑब्जर्वेशन करो बेटा। 0 minus V1 divided by 2, that current done, plus beta 0 minus V1 minus 15 plus 10 by 8, done. Now what about this current beta? This current will divide in these two parts. तो यहाँ पे आ जाओ, इसको लगाओ, एक ही बात है बेटा, ग्राउंड है ये। So now beta 0 and here directly current source is there, so no need to write apply Ohm's law. डायरेक्ट क्या लिखो बेटा? 10 एम्पियर लीविंग, so plus 10, और यहाँ आओ तो this current is entering, so minus IV. So what will be the equation बेटा for this node? आराम से समझिए, 0 minus this V1 divided by 2 for node 3 बेटा, स्पेस कम है इसलिए node 3. Now बेटा what about this one? मैं लिख रहा हूँ 0 minus V1 and बेटा प्लस की जगह this one plus, so negative 15 minus 15 and beta this is negative, so plus 10 divided by balak 8, done. Still it is grounded beta, so how much current leaving? 10 ampere. ये high है और लीव हो रहा है, तो plus 10 बेटा, और ये I भी देखो अब चेंज नहीं कर सकते, अब एंटर हो रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस IV is equal to 0 is equation third. So this equation is beta third equation, and now we have balak
3 equations, 3 unknown, so we can handle. बस यही किरचॉफ कह के गए। ओके चलिए आने वाले बेटा लाइक लेक्चर्स में मैं और एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको केसीएल समझाना चाह रहा था, तो उसकी दृष्टि से ये एक एग्जांपल लिया। अब फिर से आते हैं बेटा, तो केसीएल ने क्या कहा, समझिए इस बात को। केसीएल कहे कि ओम्स लॉ की हेल्प चाहिए, ग्राउंड पॉइंट चाहिए, जिस नोड पे लगाएंगे वह चार्ज कंजर्वेशन रूल चाहिए। तो सिंपली केसीएल ने कहा बेटा, अगर कोई भी नोड है एंड वी हैव मेनी ब्रांचेस आर कनेक्टेड विद दिस नोड बेटा, मेनी ब्रांचेस, चाहे जितना मन हो। आई वांट टू से सम I1 हियर, सम I2 हियर, सम I3 हियर, सम I4 हियर बेटा, I5 एंड I6। तो केसीएल कह के बेटा गए, the algebraically addition of all the currents at a particular node will always equal to 0. So now in other words beta, we can say incoming current addition is equal to outgoing current addition. Okay, so see beta, outgoing I2 done, outgoing beta I4 plus I4, outgoing out, दो ही है ना बेटा, I2 and I4. Now beta is equal to incoming I3 and done, I1 is also entering plus I1, I6 entering beta plus I6 and I5 entering plus I5. Okay, this rule is given by KCL. Okay, and where I2, I4 and so on current we can find out by Ohm's law. So now beta, according to this rule, KCL says that the algebraically addition of current at a particular node will always equal to 0. And now beta, we know that Q is equal to IT, or I is equal to beta, we can also write dq by dt or q by t, whatever. Now beta, according to this equation, okay, or net current is 0, we can say beta, at a particular node net charge will also equal to 0. Okay, so this actually, this thing is done by Kirchhoff. Okay, now beta, on this base we have written, or I have written some properties. See beta, del I is equal to 0 based on conservation of charge, and I is equal to dq by dt, you know very well beta, valid for linear time invariant system, as I told you in this session बेटा। नॉन लीनियर और वो डायनामिक सिस्टम, वहां पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होती है। विच टाइप रेस्ट्रिक्शन, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन। टू कैलकुलेट बेटा नोड वोल्टेज, इट इज मैंडेटरी टू टेक रेफरेंस पॉइंट, ये बताया था मैंने आपको, ये पहली कंडीशन आ गई थी किरचॉफ की बेटा। ऑलवेज एज्यूम अ नॉन वोल्टेज अक्रॉस द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और बिफोर सॉल्विंग बेटा द सर्किट आइदर बाय केसीएल और केवीएल और बाय एनी अदर। यानी कि अगर कोई भी सर्किट में आपको बेटा करंट सोर्स दिया है, तो वहां हमेशा एक वोल्टेज एज्यूम कर लो, डजंट मैटर, यू आर हैंडलिंग बाय एनी मेथड। ओके, सिमिलरली बेटा अगर कोई बैटरी दी है तो उसके थ्रू एक करंट एज्यूम कर लो, डजंट मैटर व्हिच मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई, एज आई टोल्ड यू। ओके, वो नहीं बैटरी ली थी दो नोड के बीच में, तो वहां करंट मानी थी, सेम। नाउ बेटा नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट केसीएल प्लस ओम्स लॉ। ओके, व्हाट इज द नोडल एनालिसिस, आई टोल्ड यू। ओके, नाउ बेटा हाउ वी कैन अप्लाई केसीएल। So here I want to provide some step to follow KCL. So first point beta क्या है, either you can say take reference point, or we can say beta identify the number of nodes. So according to these points I want to say, so beta see, select one node as a reference node, it is the mandatory condition, please mind it, it is the mandatory condition beta. This first point. Second point beta, identify the nodes or number of nodes whatever are connected more than 2 branches. Okay, सो सेकंड पॉइंट, वेट अ मिनट बेटा, किस वे से आपको फॉलो करना है वो भी मैं लिख देता हूं। ओके, वेट अ मिनट, समथिंग हैपेंड। Yes, so sorry for this disturbance beta. So something happened, so let me check it. Okay, so now beta, it is our first point, this is our second point, and apply KCL to each labeled node. Okay, so that means beta now we have to apply KCL,
And then beta, as I told you, the node at which we are going to apply KCL, assume that node voltage either is the highest voltage of the circuit or lowest voltage of the circuit. According to that you can handle. बट ये ध्यान रखना, एक नोड पे हाई माना दूसरे पे लो नहीं, या तो हर बार आपको हाई मानना है या हर बार लो मानना है. ओके, मिक्सिंग नहीं कर देनी है प्लीज. Now beta, this is the point beta. Assume voltage to be higher or lower at the node we are applying KCL at. Now beta, if the current source is given anywhere in the circuit, as I told you, so directly that current source will be helpful to write down the KCL equation. So if that current is entering beta, then you have to take some sign and leaving other sign. तो क्या sign होना चाहिए? Let us assume beta, at this node you assume the highest voltage is there. So now beta, if this is highest and current source direction is upward, so you take negative sign, and if the direction is downward, then take positive sign. So just reverse for lowest condition. Okay. Now beta, this is the next. If an ideal independent or dependent voltage source is present, then please mind it beta, always assume one current through that independent or dependent ideal voltage source. क्या बोला था? ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको ये काम करना है. जैसे आपको सर्किट में कोई बेटा बैटरी मिल जाए, either independent or dependent, anything, always assume some current through these in any direction. Okay. Now beta, once all the nodes voltage are known, we can calculate anything beta, like voltage, current, power, etc. So by this approach or by these points beta, we can identify. तो आराम से समझिए, this is your first point, this is your second point beta. Apply KCL. Okay, इसको बाद में देखते हैं बेटा. Assume voltage, इसको भी बाद में देखते हैं बेटा. If current source is given, so it is your third point beta. It is your third point. Now if an independent beta, this is your fourth point. Point देखो जरा sequence से, first, second, third and fourth. After that beta, assume voltage at something. So this is beta fifth point. And now apply KCL at every node. So it is beta sixth point. And at the last, this one is seventh. Okay, so see properly here beta. So it is our first point, this is our this is our first point, this is our second point beta. Similarly it is our third point, and this one is our seventh point, and this one is sixth point beta, and it is 5-1, and this is beta apply KCL. Yes, 6-1. This one is fourth one, sorry. This one is fourth one, this one is sixth one. Okay, in that way you can apply KCL. Hopefully बेटा कि आपने बहुत अच्छा समझा होगा, सुना होगा, और अगले एग्जांपल्स के लिए बेटा हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं. तो तब तक ये आप तैयार करिए और चीजों को समझिए. कोई भी डाउट आए बेटा, यू कैन WhatsApp me on my number 9891706459. Okay, this is my personal number. Just text me or call me. Okay, and the most important thing beta, today evening 4 p.m. we will discuss a few positive things regarding GATE 2021, and also I will guide you how you can prepare for GATE 2021. Okay, doesn't matter you are from which branch. Okay, but especially only for EE, EC and instrumentation. Okay, so thank you dear.